आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही है, अब तबीयत ठीक है और पढ़ाई अब जो है वापस से पटरी पे आ चुकी है। मेरे को मतलब मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाना चाह रही थी, पर पता है यहाँ पे हमारे शहर में ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सुबह 6 बजे से इतनी तेज़ धूप निकलती है कि 11-12 बजते बजते तो गर्मी एकदम अपने पीक पॉइंट पे पहुँच जाती है। उसमें पढ़ना ही इतना मुश्किल हो रहा है, तो फिर वीडियो वगैरह बनाने का ना कोई मतलब अंदर से कोई इच्छा ही नहीं करती। फिर भी आज मैं अभी पढ़ाई कर रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए उठी, मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद वापस पढ़ाई करने नीचे चली जाऊँगी मैं अपने घर में। यहाँ सिर्फ मैं वीडियो बनाने आती हूँ, मैं पढ़ती अलग कमरे में हूँ। तो अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जो स्टडी विथ योगेश चैनल है वो जो टेस्ट पेपर वगैरह दे रहे हैं और 200 रुपये उसकी फ़ीस है। तो मैंने वो परचेज़ किया था, मुझसे कोई पूछ रहा था कमेंट में कि आपने परचेज़ किया है तो आप रिव्यू देना कैसा है वो। तो मैंने परचेज़ किया है, उन्होंने अभी तक 4 पेपर करा दिए हैं, अभी लास्ट संडे को 4th पेपर उन्होंने दिया था। मतलब जो पेपर है ना वो पीडीएफ फॉर्म में आ रहा है, पीडीएफ फॉर्म में आता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट डे वो उसकी आंसर देते हैं, आंसर वो स्क्रीनशॉट फॉर्म में देते हैं। मतलब वही पेपर होता है, उसका स्क्रीनशॉट जैसा होता है और आंसर पे येलो कलर का मार्क कर दिया होता है। तो इस तरीके से वो पेपर दे रहे हैं और जो पेपर का लेवल है वो मतलब अच्छा है इतना इजी नहीं है और इतना बहुत ज़्यादा ऐसा टफ़ भी नहीं है। हाँ, अच्छा लेवल है, जैसे क्वेश्चन आते हैं आजकल उसी तरह का है। अच्छा पेपर सेट किया है, उसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन सर ने डाले हैं और उत्तराखंड करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हैं। मतलब हर तरीके के उसमें क्वेश्चंस हैं, हिंदी के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। जो हिंदी में वो आता है ना, वो जो हमारा पार्ट है रचना वाला, कौन से कवि ने लिखा है, वो उसका मतलब कविता है या निबंध है, इस तरीके से वो उस टाइप के क्वेश्चन भी सर दे रहे हैं। तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मतलब हाँ, टेस्ट पेपर अच्छा है, आप ख़रीद सकते हैं, पर पता है उसका फ़ायदा आपको कब होगा? उसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब कोई भी टेस्ट पेपर हो, चाहे वो योगेश सर का हो या किसी भी चैनल का हो, उसका हमें फ़ायदा तभी होता है जब हमारा जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हुआ होता है। क्योंकि जब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, हमारा भी उत्तराखंड ही पूरा नहीं है, हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ नहीं आता, करंट अफेयर हमने कुछ नहीं पढ़ा, रीजनिंग हमने कुछ भी नहीं करी, तो फिर हम कैसे वो सॉल्व करेंगे? फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। वो पेपर लेके हम बैठेंगे, उसमें से मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर पाएंगे, फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लो। मैं ये कहूँगी देखो, 200 रुपये ज़्यादा फ़ीस नहीं है ना, आप वो परचेज़ कर लो। अगर आप अभी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर वो सारे पेपर सर डाल दे रहे हैं, वो सब 10 या कुछ पेपर सर वो देंगे, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक बार आप जल्दी जल्दी अपना परीक्षा वाणी का और मतलब सारे जो भी सेक्शंस हैं, हिंदी, जीएस, जीके, वो सब आप कंप्लीट कर लो। एक बार पहले पूरा कंप्लीट कर लो सिलेबस, फिर जो लास्ट का मंथ बचेगा, या अभी देखो जब तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है ना, मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ बहुत कम टाइम बचा है, टाइम सच में बहुत ही कम बचा है। अब कब सारा रिवीजन होगा सारे सब्जेक्ट्स का, कब आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे, कब टेस्ट सीरीज़ देंगे? तो अब मतलब अब आपको खुद ही अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा यार, क्योंकि एक बार देखो सारा सेक्शंस कंप्लीट करोगे तभी तो टेस्ट सीरीज़ दोगे, वरना फिर आप करोगे क्या बताओ? वो जीएस के क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, उसमें से आपने पढ़े भी नहीं होंगे, तो आप और डिमोटिवेट हो गए, अरे मुग़ल शासन का क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये कहाँ से पढ़े, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। पेपर बहुत अच्छे हैं, पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप नो डाउट आप ले लो, बहुत अच्छे से आपकी मतलब रिवीजन होगा, पर पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं तो उसके लिए यही कहना चाहूँगी। बाकी पेपर अच्छा है, पीडीएफ फॉर्म में है। अब मुझसे कोई कहता आप हमें शेयर करना, तो मैं शेयर कैसे करूँ? यूट्यूब पे कैसे शेयर होंगे? टेलीग्राम में चलाती नहीं हूँ, मतलब चलाती हूँ पर ऐसा सच कोई मेरा चैनल नहीं है ना जिसमें ऐसे मतलब मैं सब जोड़े हुए हैं तो मैं वहाँ पर डालूँगी। और सर कह रहे थे कंपटीशन बहुत है, ये पेपर शेयर मत करना। सर ने ये अपने टेलीग्राम चैनल में मैसेज डाला था, कंपटीशन बहुत है, पेपर शेयर मत करना। तो मतलब ये है, देखो 200 रुपये कोई ज़्यादा तो है नहीं, हम 200 रुपये से ज़्यादा का तो आजकल 299 का तो रिचार्ज होता है मिनिमम नेट का हर महीने ना। तो जो लेना चाहता है, मुझे पता है वो खरीद ही लेंगे। 200 रुपये इतने ज़्यादा नहीं है, बंदा तो 1000, 1500, 1200 ऐसे फ़ीस देनी पड़ती है ऑनलाइन किसी भी सब्जेक्ट के लिए या कोई भी टेस्ट सीरीज़ के लिए, है ना। तो 200 रुपये आप दे दो, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है फ़ीस। पर हाँ, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, पर पहले सिलेबस कंप्लीट करना मस्ट है कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेने से पहले, वरना आप कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे और डीमोटिवेट होकर बैठोगे कि मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। और आप आज देखो, आज है 10 जून, 10 जून, यानी जून के भी 10 दिन चले गए। अब देखना ये जून ना ऐसे ऐसे निकल जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। मतलब
सारे महीने ऐसे निकल गए यार। जब मार्च में मैंने पहला वीडियो बनाया था तब वो हमें कितना समय लग रहा था, मार्च से अभी एग्ज़ाम होगा, तब तो जुलाई की डेट दी थी ना। अब तो चलो तब भी शुक्र है कि सितंबर में एग्ज़ाम चला गया है। देखो जून जुलाई अगस्त और इस सितंबर में तो एग्ज़ाम है, इसे क्या गिनना। तो बस 3 महीने बचे हैं पूरे, और मतलब बहुत कुछ करना रह गया है। सब कुछ ऐसा लगता है, कुछ पढ़ो तो अरे वो छूट गया, वो पढ़ो तो अरे वो छूट गया। यार कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, मतलब कन्फ्यूज़न तो नहीं है, देखो क्लियर तो है ही सब, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। पर एक वो होता है ना, एक टेंशन है, टेंशन ज़्यादा है मेरे को इस समय। मतलब क्लियर है, वैसे मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, पता मुझे सब है, सब क्लियर है क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, इस बार क्या गलती नहीं करनी है, जो लास्ट पेपर्स में मैं करती आ रही हूँ। पर फिर भी एक वो हो जाता है ना, थोड़ा बर्डन होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। अब हर चीज़ क्या बताए बंदा आपको, है ना। फैमिली प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सुबह से रात तक दिमाग खाली हो जाता है। तो वही है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है, कैसे भी करके एग्ज़ाम निकालना है। कल देखो यूकेपीएससी का कैलेंडर आया, यूके ट्रिपल एससी का भी कोई कैलेंडर नहीं आया। मतलब ये जो वीडियो वाला एग्ज़ाम है ना, उसके अलावा तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है हमारे पास में। तो ऐसा लग रहा है कोई वैकेंसी आई नहीं है, बताओ वही भर दिया है, बस वही वैकेंसी है, उसमें नैया पार होगी तो होगी, उसके अलावा तो कोई वैकेंसी आई नहीं रही है। अब कब आएंगी कब भरेंगे, तो साल ऐसे ही चला जाएगा फिर, और उम्र बढ़ती जाएगी और वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। तो इस पेपर में ना बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, जो होना है वो इसी पेपर में होना है। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं पटवारी का एग्ज़ाम कब है, पटवारी का फॉर्म आपने कब भरा। अरे आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो क्या, जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो पूरा। पटवारी के एग्ज़ाम को इंडिविजुअल थोड़ी ना है। ये जो वीडियो का है इसमें वीपीटीओ की कम पोस्ट हैं, पटवारी लेखपाल की भी कम पोस्ट हैं, इसमें ही तो हैं 1-2 पोस्ट इसमें समीक्षा अधिकारी के ऊपर दे रखी हैं। और कोई पटवारी का कोई अलग से थोड़ा ना निकला है फॉर्म, जो कब भरा है आपने, कब भरा है आपने। मतलब हर वीडियो में एक कमेंट आता है, पटवारी का फॉर्म कब भरा आपने, पटवारी का एग्ज़ाम कब है। अरे कब है क्या, सितंबर में ही है, कंबाइंड एग्ज़ाम है यार, वो एक बार पढ़ो जाके। एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि हमने किस चीज़ का फॉर्म भरा था। तो पटवारी का एग्ज़ाम अलग से नहीं है, यही है जो है, इसमें मेहनत कर लो तो हो पाएगा। और क्या, हाँ एक वो था ना, मतलब मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, उससे आपको ही पूछ रहा था दी आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो यार मैं क्या बताऊँ, मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। देखो कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं पूरा दिन वो पढ़ाई में ही जाता है मेरा पूरा दिन। कभी कभी ऐसा होता है कि उस दिन मैं 3-4 घंटे ही पढ़ पाती हूँ कि किसी दिन। पर ये है, हाँ कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जाता कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है। हाँ वो जब मैं बीमार थी वो थोड़ा हो गया था, पर वैसे कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि मैं पढ़ाई नहीं करती। मैं रोज़ पढ़ाई करती हूँ, पर मैं ऐसे घंटों में नहीं आपको बता पाऊँगी मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ। पता है, घंटे के हिसाब से नहीं हो पाता यार। जब हम एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाते हैं ना प्रिपरेशन करते करते, फिर मतलब ऐसे कोई घंटे वंटे के हिसाब से हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें किसी को दिखाना नहीं होता ना, कि मम्मी को दिखाना है या पापा को दिखाना है या रिश्तेदारों को दिखाना है कि इनकी बेटी तो हमेशा कॉपी किताबें खोले बैठी रहती है जी, पढ़ती रहती है, इसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये या वो या कुछ भी ऐसे कोई मतलब हमें तारीफ़ करे कुछ, इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारीफ़ करनी है करो, नहीं करनी मत करो। हम पढ़ते हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, हमें पता है हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी की ज़रूरत है भाई। तो किसी को दिखाने के लिए पढ़ना नहीं होता, इसलिए कोई घंटे है ऐसा कोई टाइम टेबल बनाया नहीं है। रात को पढ़ने का मन है तो मैं पूरी रात पढ़ूंगी, दिन में पढ़ने का मन है तो मैं पूरा दिन पढ़ूंगी। मैं इस हिसाब से पढ़ती हूँ। बस ये पता होना चाहिए मुझे पढ़ाई क्या करनी है, मुझे तैयारी क्या करनी है, बाकी फिर मैं वो अपने हिसाब से पढ़ लेती हूँ। मैंने ऐसे ना कोई घंटे का ऐसे कोई शेड्यूल तय नहीं कर रखा कि बहुत से लोग कहते हैं आप 4 घंटे सोती हो, 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है। होगी 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी, देखो डॉक्टर तो कहते हैं हाँ 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है, पर वो कामयाब लोगों के लिए ज़रूरी है ना। हम जैसे बेरोज़गार इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और 8-9 घंटे तक फैल के सो रहे हैं, तो हमें खुद को ही शर्म आएगी कि पहले या तो सोती रहे या पढ़ाई कर ले। अब बताओ 8-9 घंटे में मैं सोऊंगी तो मैं पढ़ाई कब करूँगी। दिन में मुझे अपने घर के भी सारे काम करने पड़ते हैं यार। मेरी मम्मी मतलब उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मुझे सारा तीनों टाइम का मतलब जो भी खाना ब्रेकफास्ट और जो भी सब कुछ बनता है वो सब मैं करती हूँ। उसके अलावा मुझे पढ़ाई भी करनी है, अपने पर्सनल काम भी होते हैं, कहीं आना है कहीं जाना है, सब करना है। तो यार वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो आप भी इस धोखे में मत रहो कि 8-9 घंटे हम नहीं सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर 3-4 महीने 8-9 घंटे नहीं सोएंगे ना तो ऐसा कोई बीमार नहीं पड़ेंगे। बस अपनी डाइट का ध्यान रखो, अपनी थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखो और अपना फोकस एग्ज़ाम पे करो। अगर एग्ज़ाम निकल गया ना, अभी देखो एक रिज़ल्ट आया था शायद हवलदार का था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसकी जो कट ऑफ थी 82 ऐसे गई थी। तो पता है ये वीडियो वाले का जब रिज़ल्ट आएगा आप देखना इसकी कट ऑफ भी 80s में ही जाएगी। तब हमें तब बुरा लगेगा ना अगर कम नंबर आए, हमें लगेगा कि हम थोड़ा कम ही सो लेते, 2-4 घंटे और पढ़ाई कर लेते तो हमारा भी नंबर आ जाता ना। तो यही है ना यार, जब तक सक्सेसफुल नहीं हो रहे खुद को तो मतलब एकदम कहते हैं ना आग में झोंकना पड़ता है। तो मतलब खुद को तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा हर चीज़ में, अपने शौक़ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी नींद के साथ, अपनी पसंद नापसंद सबके साथ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है यार।
क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर वो सब कुछ वर्थ इट हो जाता है कि चलो करा तो, पर हम जो चाहते थे वो तो हमें मिला। तो यही है, इस समय बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो, नींद वींद इन चीज़ आगे चक्करों में मत पड़ो, 8-9 घंटे के चक्कर में मत पड़ो। कमेंट में बहुत लोग एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, ये सब मत किया करें आप, है ना। मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ज़्यादा किसी के कमेंट पे इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो। इस वीडियो से जो आपको अच्छा लग रहा है ना वो चीज़ आप ले लो, अगर अच्छा नहीं लग रहा आप स्किप कर दो, है ना। बस इतना है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि मतलब कमेंट में आप एक दूसरे से लड़ाई करो कि नहीं 8 घंटे सो, वरना हेल्थ हो जाएगी, ये क्या कह रही है कि 3-4 घंटे सोती है। वो मैं आपको अपना बता रही हूँ ना, मुझे पता है ना यार, मुझे कितना सोना है कितना पढ़ना है। मैं सोने में समय नहीं वेस्ट कर सकती कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। मैं अभी 20-22 साल की नहीं हूँ कि मेरे पास अभी थोड़ा है 4-5 साल ना एग्ज़ाम में देने के लिए, तो मैं आराम से धीरे धीरे कर सकती हूँ। अब वो टाइम नहीं है मेरा, इसलिए अब मुझे किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, कोई देख रहा है क्या कह रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिसे जो कहना है कहते रहो, मुझे जितने घंटे पढ़ना है मैं उतने घंटे ही पढ़ती हूँ। और बस होप फॉर द बेस्ट, इस बार का जो एग्ज़ाम है यार वो अच्छा जाए। आप भी बहुत अच्छे से ना, खूब अच्छे से मेहनत करो। हम मौसम तो बहुत गंदा है, बहुत ही गर्म मौसम है हमारे इधर, तो लाइट भी इतना जाती है ना, बहुत लाइट जाती है। इन्वेटर का पंखा, इन्वेटर से इतने हल्के हल्के फ़ैन चलता है, मतलब इतनी गर्मी लगती है ना फिर। पर क्या करें, अब पढ़ना तो है ही। 2-3 महीने बचे हैं, वो ऐसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वो सितंबर आ जाएगा जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम होगा, और डरे डरे से जाएंगे कि आज कैसा क्वेश्चन पेपर खुलेगा, क्या होगा, कितने कर पाएंगे। तो बस यार ऑल द बेस्ट। अब पता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, पर अंदर से ना मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि हाँ जब एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा। मुझे खुद को डर लगना स्टार्ट हो जाता है, और अब मैं ये मोबाइल रख के सीधे पढ़ने के लिए ही भागूंगी, मुझे पता है। तो ठीक है, फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तब हम मिलेंगे। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लेना, तब मैं आपको बता दूंगी। रोज़ तो देखो वीडियो नहीं आ पाएगा, है ना, पर मैं इकट्ठे मैं कॉपी में लिख लेती हूँ जो जो मुझे लगता है कि इनके जवाब देने चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी। चलो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब आप लोग भी पढ़ाई करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।